अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शायद की लेक्चरिंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 500 प्लस सीट्स अनाउंस हुई थी हेडमास्टर, हेडमिस्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की, नियर फ्यूचर में उनका टेस्ट होने जा रहा है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो उनका वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। ऑफिशियल सिलेबस के अंदर इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, लेटर राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी है। और इस सिलसिले में एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 सेशंस पढ़ा चुके हैं। 4th सेशन जो है वो स्टार्टेड है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशंस, एवरीथिंग। और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं या इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। 0342447091, 0333260545। और आज का हमारा जो एसे है ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूं बेटे कि हर वीडियो में मैं बताता हूं कि 20 नंबर का एसे है और ये प्योरली एक सब्जेक्टिव थिंग, कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसके अलावा भी 2-3 डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर मैंने एसेस को डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में। आपको जो फ्रेंडली लगता है, जो इजी लगता है मेरा बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने एसे को नेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेंटोर्स की जो पॉलिसी है वो एसे को लेके डिफरेंट है। तो यहां पे अब देख लीजिए कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपनी आउटलाइंस बनाएंगे और आपका जो ऐसे है वो 400 to 500 वर्ड्स का होना चाहिए। लेंथ अक्सर बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेशन हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर डेफिनेशन तो हमने सीएसएस के ऐसे किया था, नहीं लिखनी चाहिए। तो बेटा सिनेरियो डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे आप अगर डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो आप पहला पूरा पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना दें, दैट्स इट। और उसके बाद इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड और हाउ दीज एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आप इसकी देख लें जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो फोर्सेस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। रेवोल्यूशनाइज किया है जिन्होंने इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को और डेली लाइफ को, while also posing new challenges that must be addressed। और इसके साथ साथ जिस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया है इंडस्ट्री को, इकोनॉमिक को और डे टू डे लाइफ को, वहां पे कुछ चैलेंजेस भी हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके और इसके हवाले से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कुछ फ्यूचर्स के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और ये देख लीजिए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हम कह देते हैं वर्ड साइंस। ये पूरा आप मिला के जो है ये पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लिख देंगे। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आपने किसी भी ऐसे को टैकल करते हुए इस तरह से पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। व्हाट इज साइंस, नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये साइंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब इंपैक्ट्स ऑफ साइंस, ये पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा। इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहे वेल एंड गुड, पॉइंट्स को नहीं लिखना चाहे, पॉइंट्स को ज़हन में रखें, उस पर एक पैराग्राफ लिख दें। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, अब यहाँ पे मेडिसिन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, कोई मेरा बेटा ऐसा जिंदगी का, लाइफ का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको साइंस ने रेवोल्यूशनाइज नहीं किया। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट पे आ जाएंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, अब यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, एआई, बिग डाटा, उसके बाद ई गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस आ गया है। एजुकेशन में ई लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, आप देख लें कि ऑनलाइन क्लासेस है। ये हमारी ही क्लास की अगर हम बात कर लें तो रिमोट एरियाज में बैठे हुए बच्चे लेक्चर सुन रहे होते हैं, रिमोट एरियाज में बैठे हुए बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं। तो अब साइंस ने क्या किया है कि ट्रांसफॉर्म किया है, ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई, आप ई बैंकिंग को देख लें, सारी की सारी वो जो ऑनलाइन एप्स हैं, जैज कैश, इजी पैसा, मोबाइल एप्स हैं, सारी की सारी। और उसके बाद आप देख लें जी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, बेटर एक्सेस टू सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन है, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन है, और उसके बाद सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और उसके बाद चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस देख लें, डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटी, उसके बाद डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, और जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। और जिस तरह से चीजें मेरा बेटा क्या है कि इस पे एक फर्दर ऐसे जो है वो एआई, ठीक है, को हम किस तरह से वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेरा बेटा इन फ्यूचर किस तरह से ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकती है, तो उस पर भी एक ऐसे को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन एंड एथिकल यूज ऑफ
मिस इन्फॉर्मेशन एंड एथिकल यूज ऑफ AI है, नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है, द वे फॉरवर्ड कि किस तरह से हमने जो है वो आगे बढ़ना है, इन्वेस्टिंग इन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन है, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एक्सेस टू डिजिटल टूल्स है, स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स है, और इनकरेजिंग इनोवेशंस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री है। और उसके बाद हम इसके सारे की पॉइंट्स निकाल के इसकी हम समरी पे आ जाएंगे और इसका हम कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे। और इसमें क्या आ जाएगा कि एम्फसिस ऑन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल एडवांसमेंट, विजन ऑफ बैलेंस, एथिकल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर। और इसमें आप देखें कि अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में ऐड किया तो अपने कंक्लूजन में जाके उसको हम क्या करते हैं, रीस्टेट करते हैं। अब ये मेरा बेटा सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया है, उसके बाद ये इसकी सारी की सारी जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स आ गई हैं इसमें। इसी तरह से अगर हम नीचे चलेंगे तो ये सारे का सारा इसमें हम अगर इन चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बेटा यहाँ पे ऐसे की रीडिंग करना पर्पज नहीं है, बल्कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे का जो लेआउट है, ऐसे की जो टेक्निक है वो आपको समझाना पर्पज है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कंक्लूजन में आ जाते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑलवेज बीन इंजन्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। टुडे थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे आर रीडिफाइनिंग हाउ वी लिव, वर्क एंड रिलेट टू वन अनदर। द चैलेंज लाइज इन इंश्योरिंग दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्लूसिव, एथिकल एंड सस्टेनेबल। बाय हार्नेसिंग these tools wisely we can build a future that is not only technologically advanced but also just human and equitable for all। तो ये मेरा बेटा क्या है कि ये हमारा ऐसे था और इसमें आप देख लें कि हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया और एंड पे आके हमने इसको कंक्लूड किया। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने ऐसे का स्ट्रक्चर आपको दिया उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज मेरा बेटा 20 मार्क्स के ऐसे के लिए आप अगर आउटलाइंस नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली जो है वो मतलब पैराग्राफ्स की फॉर्म में आप पहला पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन का लिखा, फिर मेरा बेटा उसकी वो जो डिटेल्स लिख दी, टॉपिक के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग डिटेल्स लिख दी और एंड पे आपने उसको कंक्लूड कर दिया। तो उस तरह से भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि जितना लिखें रेलेवेंट लिखें, जितना लिखें सही लिखें, जो इंफॉर्मेशन यूज करें, जो रेफरेंसेस यूज करें, जो उसमें आपका नॉलेज हो, जो उसमें आपके आर्गुमेंट हो, वो सारी की सारी चीजें सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वेल नेट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, उनके अंदर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उनके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, रीडिंग बेहतर करने से। ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, प्रैक्टिस करने से। ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करने से। ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी, आर्टिकुलेशन बेहतर करने से। तो उसके लिए बेटा आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें, किसी भी मेंटोर से तैयारी करें, अपने एसेस खुद से लिखें, किसी को भी चेक करा लें। और अगर एमके प्रिपरेशंस का प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।